कोई नहीं आया वहाँ पे 1.5 घंटा, वो जिंदा था तब तक, कोई नहीं आया वहाँ पे। अगर कोई हेल्प होती, आर्मी होती तो मेरे को बच सकता था। पुलवामा के अंदर इतना बड़ा हादसा हुआ है, उसका बहुत बड़ा दुख है, लेकिन सवाल कोई भी मीडिया नहीं पूछ रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि कश्मीर जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है, जिसके ऊपर अब किसी राज्य सरकार का कोई हक नहीं है, और जिस कश्मीर जम्मू के अंदर 500 मीटर पर सिक्योरिटी है, तो इतना सारा पर्यटक वहां पर पहुंचा हुआ था, इतने लोग वहां पर घूमने के लिए गए थे, तो सेना कहां पर थी? इस दहशतगर्दी से 70 साल से कश्मीरी पिस रहा है और हम अमन पसंद लोग हैं और ये मेहमान नवाजी है। और पिछले 70 साल में आपने ऐसा वाक़ा नहीं देखा होगा जो ये, मतलब आज इस मौके पे कोई सियासत नहीं करना चाहता है, मगर इमोशन से बाहर आके सवाल तो पूछने हैं, अकाउंटेबल तो करना है किसी को कि आखिर ये वाक़ा अगर हुआ है, सिक्योरिटी लैप्स है, एजेंसी लैप्स है, किसको हम अकाउंटेबल ठहराएंगे? हम कश्मीरी, देखिए आज आप ये नहीं कह सकते कि कश्मीरी इसके साथ है। हर एक बच्चा आप देखोगे शर्मिंदा है इस वाक़े से, क्योंकि ये दहशतगर्दी है और इस दहशतगर्दी की जितनी भी मजम्मत की जाए बहुत कम है। कल से हम खाना नहीं खा रहे, कल से हम चाय नहीं पी रहे, और ये हम दिल से बोल रहे हैं, क्योंकि ये हमारी भाई है, बहन है, हमारी रोजी रोटी का सवाल है। और आज ये इंसानियत शर्मिंदा है, पूरी दुनिया में इंसानियत शर्मिंदा है कि ऐसा वाक़ा नहीं होना चाहिए। मगर हम लेफ्टिनेंट गवर्नर से कहना चाहते हैं कि आप किसको अकाउंटेबल ठहराओगे? सिक्योरिटी आपके अंडर आती है, आज आप स्टेट गवर्नमेंट को सवाल नहीं पूछ सकते हो, आज आप लेफ्टिनेंट गवर्नर से सवाल पूछ सकते हो, जो कहते हैं कि नया कश्मीर। 70 साल में मैं 31 साल का हूँ, मैंने आज तक ये वाक़ा नहीं देखा है। आंखों में आंसू है, दिल रो रहा है, कहे तो किसको कहेंगे? 500 मीटर के बाद सिक्योरिटी है यहाँ पे, आप देखिए, आप कैमरा इर्द गिर्द घुमाइए, 500 मीटर के बाद सिक्योरिटी है। मगर ये ऐसा वाक़ा होना, मतलब इंसान किसको कहेंगे? हम किसको कहेंगे? शर्मिंदा है और हम इसकी पुरजोर अल्फाज में मजम्मत कर देंगे। ये मजलूमों का कत्लेआम यहाँ पे बंद होना चाहिए, क्योंकि हम पिस रहे हैं। 31 साल से मैंने सिर्फ यही देखा है, और मुझे लगता है कि ये मेरी बदकिस्मती है कि मैं इस कॉन्फ्लिक्ट में पैदा हुआ हूँ, वरना हम ये नहीं चाहते हैं कि यहाँ पे ऐसा वाक़ा हो, चाहे वो किसी भी स्टेट का हो। इंसानियत का कत्लेआम बंद होना चाहिए, चाहे वो सिक्योरिटी फोर्स हो, सिविलियन हो, कोई भी हो। इसकी पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करनी चाहिए और अकाउंटेबल ठहराना चाहिए। हमारे देश की इंडियन आर्मी क्या कर रही थी? क्या वहां से हटा दिया गया था? हरियाणा के अंदर जो एक नेवी ऑफिसर था नरवाल सिंह, उनकी मौत हो गई, उनकी हत्या कर दी गई, गोलियों से भून दिया गया, और उनकी पत्नी ने साफ साफ कहा है कि 1 घंटे तक कोई भी वहां पर नहीं पहुंचा। अगर इंडियन आर्मी वहां पर होती तो मेरे पति को बचाया जा सकता था। और यह बात नरवाल जी की पत्नी ने हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं उनसे भी बात की, लेकिन वो जवाब में कहते हैं कि जिसने भी मारा है उसको मारा जाएगा। कोई नहीं आया वहाँ पे 1.5 घंटा, वो जिंदा था तब तक, कोई नहीं आया वहाँ पे। अगर कोई हेल्प होती, आर्मी होती तो मेरे को बच सकता था, कोई नहीं आया वहाँ पे, कोई नहीं आया। I want them dead। जिन्होंने मेरे भाई को मारा, मुझे बचा चाहिए। मोदी हो चाहे अमित शाह हो, इनसे पूछा जाना चाहिए कि वहां पर आखिर इंडियन आर्मी कहां थी, इंडियन आर्मी क्या कर रही थी, वहां से पूरे तरीके से सिक्योरिटी को क्यों हटा दिया गया, जो कि हाई अलर्ट जोन के अंदर जो एरिया आता है, जहां पर एक ऐसा कश्मीर जहां पर लोग घूमने के लिए जाते हैं, और इतनी बड़ी लापरवाही हो जाना, तो इस पर कोई भी मीडिया सवाल नहीं पूछ रहा है। ये मीडिया वाले अंदर से मर चुके हैं, साले तलवे चाटने में लगे हुए हैं, कोई भी सवाल नहीं पूछ रहा। सिर्फ ये कहते हैं कि मोदी ने आते ही इतने बड़े एक्शन लिए, वीजा रद्द कर दिया, 48 घंटे में जितने भी पाकिस्तानी यहां पर आए हैं वो वापस चले जाएं, इस तरीके का अल्टीमेटम दे दिया। सिंधु नदी का पानी का जो फैसला किया था, जो संधि की थी, वो पूरे तरीके से खत्म कर दी है। इनका क्या करें भाई? सवाल तो पूछो कि वहां पर सिक्योरिटी में क्यों इतनी बड़ी चूक हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये कहा जा रहा है कि हिंदू यानी कि धर्म पूछा, जात नहीं, ये एक प्रोपेगेंडा के तहत यहां पर पूछा जा रहा है। आपको बता दें कि वहां के जो कश्मीरी हैं वो पूरे तरीके से उन पर्यटक की मदद कर रहे हैं, पानी से और खाने पीने से, पैसे से, हर तरीके से। पे आ जाओ, वो कश्मीरी लोग बोलता है हमारे घर पे आओ, पैसा चाहिए तो हम देंगे, खाना, हमको यहाँ खाना बना भी दिया
और वो बोले आपको पैसा चाहिए, हम आपको मुफ्त में गुजरात पहुंचाएंगे, वो एक पैसा भी नहीं लगेगा, गाड़ी भी हम कर देंगे, ऐसा कश्मीरी लोग ऐसा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे देश की कई सारी एयरलाइंस, कई सारी ऐसी सर्विसेज हैं जिन्होंने 3 गुना ज्यादा किराया वसूला उन मजबूरों से जिनका अपना कोई चला गया है, जिनको गोलियों से भून दिया गया है। अब कश्मीर के लोकल लोग जो वहां के बाशिंदे हैं वो तो मदद कर रहे हैं, कोई पैसा नहीं ले रहे उनसे जो पूरे तरीके से दहशत के अंदर हैं। लेकिन जो हमारे देश के अंदर ऐसे लोग जो एयरलाइंस के मालिक हैं वो 3-3 गुना करके मजबूरियों का फायदा उठाकर पैसे लिए जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है, सवाल पूछने चाहिए इस भारत की सरकार से, जहां 56 इंच का चौड़ा सीना कर यहां पर बात की जाती है तो एक्शन कहां पर है। पुलवामा की अगर बात करें तो अगर पुलवामा की असली रिपोर्ट सामने आ जाए तो पूरी गवर्नमेंट, केंद्र सरकार नंगी हो जाएगी। लेकिन यहां पर पूछता कोई नहीं है, सभी चीज को दबा दिया जाता है। अमित शाह हो चाहे मोदी, ये सभी लोग जो है पूरे तरीके से राजनीति खेल रहे हैं और राजनीति की आड़ में इतने लोगों की आहुति दी जा रही है। हमारी आर्मी की जो सेना है वो भी अपने पूरे कंट्रोल को अपने हाथ से खोती जा रही है, वो भी बहुत ज्यादा मजबूर हो चुके हैं। 1,80,000 सेना के अंदर जो भर्ती होनी थी वो नहीं ली गई। अग्निवीर का इतना बकवास प्रोजेक्ट लाकर हमारे देश की आर्मी को और जो इस देश की आर्मी में भर्ती होना चाहते हैं उनके मनोबल को खत्म कर दिया। बहुत गंदी राजनीति हो रही है। और आपको बता दें कि वहां के भी कई सारे चश्मदीद थे जिन्होंने अब सामने आकर केंद्र सरकार की पोल खोल दी है और उन लोगों की पोल खोल दी है जो प्रोपेगेंडा के तहत अपनी राजनीति की रोटियां इसको लेकर सेक रहे हैं। वो क्या सोचता है श्रीनगर के लोग क्या? देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ बाय प्रोफेशन, मैं प्रोफेशनल जर्नलिस्ट। श्रीनगर के लोग, पूरे कश्मीर के लोग, हर एक कश्मीर का कोना कोना इस हमले की मजम्मत करता है और मजम्मत होनी भी चाहिए। लेकिन जो एक नैरेटिव बिल्डअप किया जा रहा है कि हिंदू को टारगेट किया गया, इट्स नॉट लाइक दैट। वहाँ पे कश्मीरी मुसलमान भी मरे, वहाँ पे बेंगलोर की मुसलमान फैमिली भी मरी। हमारा मानना है, हमारा धर्म कहता है कि किसी जो भी दहशतगर्द होता है उसका कोई मजहब नहीं होता। लेकिन जो चश्मदीद हैं जिनके परिवार के लोग मारे गए, उनका ये कहना है कि पूछा कि मुसलमान हो या नहीं, कलमा पढ़ने के लिए कहा गया और जब पता चला कि वो हिंदू है तब उनको मार दिया। बिल्कुल, ये चश्मदीद जो उसका शिकार हुए हैं उनका ये बयान, बिल्कुल उनका बयान सही है। अगर उनने ऐसा देखा है तो उस चीज की कड़ी मजम्मत हो रही है और होनी भी चाहिए। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो वहाँ पे कश्मीरी मुसलमान मरे वो कैसे मरे? फिर जो बेंगलोर दो कश्मीरी प्लस बेंगलोर की एक मुस्लिम फैमिली जो मरी वो भी मरी। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई कश्मीरी इस हमले से खुश है। अब लाल चौक का मंजर देखिए, सब वीरान है, पूरा कश्मीर वीरान है इस वक्त। हर कश्मीरी का दिल रो रहा है। मैं नेशनल मीडिया की बात करूं, नेशनल मीडिया ने वो नैरेटिव क्यों नहीं चलाया कि जब यहाँ पे सोनमर्ग के अंदर वो टूरिस्ट फंसे हुए थे हजारों की तादाद में, लोगों ने अपने घर खोल दिए, अपने मसाजिद खोल दिए, फ्री अकोमोडेशन, फ्री फूड, हर जगह कश्मीरी मेहमान नवाजी के लिए जाना जाता है। जिसने भी हमला किया उसे सजा मिलनी चाहिए, उसे चौराहे पे फांसी पे लटकाना चाहिए। हमें बहुत ज्यादा दुख है उन लोगों का जिनका अपना कोई चला गया, जिनका बेटा चला गया, किसी का पति चला गया, किसी का भाई चला गया। और आपको बता दें कि यहां पर मोदी सरकार से पूछना चाहिए, यहां पर सवाल होना चाहिए। और उन गिद्ध जो साले तलवे चाटते हैं वो मीडिया वाले, उनसे भी सवाल पूछना चाहिए जो सिर्फ पैसे के लिए इतनी बकवास बातें करते हैं, इतनी बकवास चीजें करते हैं और वहां पर कश्मीरियों को ही उल्टा गलत बता रहे हैं। सभी कश्मीरी गलत नहीं होते, कुछ लोग, चंद गलत लोग होने की वजह से अगर कोई भी ऐसी चीज होती है तो उसका जिम्मेदार कौन है? साथियों, इन जो बीजेपी के भक्त हैं या जो पूरी ट्रोल आर्मी है, इनको भारतीयों के मरने का दुख नहीं है। इन्हें सबसे ज़्यादा दुख है कि अमित शाह से सवाल क्यों पूछा जा रहा है। जो अमित शाह, नरेंद्र मोदी से सवाल पूछ रहे हैं उनको ये खुद ही, मतलब मैं कहूँगा खुद ही आतंकवादी समझ रहे हैं। साथियों, सुरक्षा में अगर चूक हुई है, कभी कोई कमी हुई है तो सवाल तो गृह मंत्री से पूछा जाएगा ना। भारतीयों की जान चली गई तो दुख है, पूरे देश को दुख है, तो सवाल तो पूछा जाएगा। तो इस बात को ये लोग हजम नहीं कर पा रहे हैं। ये गली के गुंडे, 2 रुपये के ट्रोल भारतीय जनता पार्टी के पैदा किए गए, इन्हें कोई दुख नहीं हमारे भारतीयों की जानों का। सुरक्षा में चूक हुई, सवाल पूछिए, गृह मंत्री से इस्तीफा मांगिए और लगातार सवाल करिए। साथियों, सवाल जरूरी है ताकि अगला कोई पहलगाम ना हो सके। नमस्कार। सबसे बड़ी
चूक तो अब हमारे देश के जो गवर्नर हैं, राष्ट्रपति हैं, उनसे पूछना चाहिए, जो ये कहते हैं कि अब कश्मीर हमारे भारत का हिस्सा है और यहां पर अब सब कुछ सेफ है। अब मोदी सरकार से, मोदी से पूछना चाहिए, अमित शाह से पूछना चाहिए कि जिस कश्मीर को लेकर इतनी बड़ी बातें करते थे, जिस कश्मीर को लेकर तुमसे 370 ये फलाना ढिकाना तुमने इतनी बड़ी बड़ी बातें की, तो उस जगह पर इतनी सिक्योरिटी होने के बाद भी इतनी बड़ी चूक क्यों हो जाती है। और जब तुम्हारी तरफ से यह कहा जाता है कि रेकी की जाने की शंका थी, तो तुम सभी लोगों ने रेकी होने क्यों दी? और पहले ही दिन, जिस दिन लोग घूमने गए थे और उसी दिन हमला हो जाता है और वहां पर कोई भी आर्मी का कोई भी बंदा नहीं होता, तो यहां पर गवर्नमेंट का कोई ना कोई बड़ा हाथ है और गवर्नमेंट से पूछना चाहिए कि आखिर ये चूक हुई कैसे। उनको जवाब देना बनता है। जो मोदी साहब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने सामने नहीं आते, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सामने बोले, ये बकवास चीजें कभी भी सुनी नहीं जाएंगी। और सबसे बड़ी बात यह कि वो मोदी भक्त जो 56 इंच के इस मोदी जी को ये मतलब आगे आने ही नहीं देते और उनके सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं। कम से कम इस वक्त तो अपने जमीर को जगाइए और सवाल पूछिए, क्योंकि कल को आपका भी घर का कोई इंसान हो सकता है जो इधर उधर घूमने जाए और उसके छाती में भी गोली लग सकती है। तो सिर्फ मोदी का अंध भक्त बनकर आंखों पर पट्टी बांधकर सपोर्ट मत कीजिए, सवाल पूछिए, क्योंकि सवाल पूछना ही बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तभी इस देश की सुरक्षा हो सकती है, आप सभी लोगों का हक मिल सकता है। तो हमें दुख है उन लोगों के लिए जो इस देश से चले गए, जिनको गोलियों से भून दिया गया, और हमें बहुत ज़्यादा संवेदना है, बहुत ज़्यादा दुख दर्द है उन परिवारों के लिए जिनका अपना कोई चला गया है। फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही, लेकिन हर खबर हम आपके सामने निष्पक्ष होकर पूरे तरीके से खुले दिल से हिम्मत के साथ ऐसे ही पहुंचाते रहेंगे।